हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे उम्मीद करते हैं और पढ़ रहे होंगे बढ़िया से। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियोज़ में हाइड्रोकार्बन्स को देखा था। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरीन, ये सारे हमने एक एक वीडियो में कवर किए थे। इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, जो हमारा है ग्रिनार्ड रिएजेंट। ये ग्रिनार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। आप इस रिएजेंट को प्रयोग करके कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि ग्रिनार्ड रिएजेंट से क्या क्या बना सकते हैं, इसकी बेसिक रिएक्शंस क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग कवर कर लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि ये फ्रांस के फ्रांस के साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था विक्टर ग्रिगनार्ड। क्या नाम था? विक्टर ग्रिगनार्ड। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ड्राई ईथर में शुष्क ईथर में एल्किल हैलाइड के साथ, किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ मैग्नीशियम धातु को ट्रीट किया और देखा कि वो एक इस टाइप का कंपाउंड पाते हैं, RMgX टाइप का। ये मैग्नीशियम है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करके आ जाता है और इस टाइप का इन्हें कंपाउंड मिला। जो इस टाइप का कंपाउंड मिला, इसका नाम है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसका नाम क्या है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसी को ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं, या ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। तो ये जो डिस्कवरी हुई हमारी केमिस्ट्री में, ये बहुत ही यूजफुल डिस्कवरी थी, बहुत ही अच्छी डिस्कवरी थी। इसके लिए इन्हें सन 90 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ग्रिगनार्ड को इस डिस्कवरी के लिए क्या दिया गया? नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो इनकी क्या नाम है? ये आपका सिंपल बेसिक मेथड है बनाने का। ठीक है, आपको करना क्या है? एल्किल हैलाइड लेना है। जिस टाइप का आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट चाहिए, उस टाइप का आप एल्किल हैलाइड लीजिए। उसको मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि ड्राई ईथर ऐसा है कि ये जो है, यहाँ पे मॉइस्चर वगैरह नहीं होना चाहिए, ना तो एसिडिक मीडियम होना चाहिए, ना ही कोई और मीडियम होना चाहिए, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए। अगर कोई भी मॉइस्चर या एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम कुछ भी अगर अंदर प्रेजेंट हुआ, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बनने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और अगर बन भी गया तो वह तुरंत जो है उस मॉइस्चर से, उस एसिडिक मीडियम से रिएक्ट कर जाएगा। ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये हमारा पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और बाद में और भी सारे बनाए गए, लेकिन ये हमारा पहला था और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। यही आपके बनाने की मेथड है। बाकी हमें इसके रिएक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है कि ये किस टाइप का या किस से रिएक्शन करके क्या क्या देता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। जैसे अगर हमें एक कार्बन वाला ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाना है, एक कार्बन वाला, तो हम क्या करेंगे? CH3
Br ले लेंगे, CH3Br ले लेंगे या CH3I ले लेंगे और प्लस Mg ले लेंगे और यहाँ पे ईथर जरूर लेंगे हम, ईथर जरूर, बिना ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा CH3MgBr, इसका नाम क्या है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। हमें जिस टाइप का है, क्या नाम है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, यह एक ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर हम यहाँ पे CH2Cl ले लें और Mg ले लें और इसकी रिएक्शन फिर से हम ईथर की प्रेजेंस में कराएं तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा आपकी बार इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो CH3CH2MgCl, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये भी आपका क्या है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, अगर आपका ये बेंजीन है, ठीक है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन या फेनिल क्लोराइड भी कहते हैं, फेनिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन। इसका जब हम लोग Mg से ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यह Mg कहाँ चला जाएगा, इन दोनों के बीच में हमारा बन जाएगा क्या, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सभी हमारे क्या हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं, ये सभी हमारे क्या हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं। हम जिस टाइप का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहें उस टाइप का बना सकते हैं, बस हमें अपने हाइलाइट को चूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए हम इनके मेन रिएक्शंस देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। आइए इनके रिएक्शन देखते हैं। ये हमारा एथिल नहीं, ये मेथिल है, ये METHYL मेथिल है, ठीक है। आइए रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखते हैं कि ये कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस देखता है, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये दो टाइप का रिएक्शन देता है। ये कितने टाइप का रिएक्शन देता है, मेनली दो टाइप का। पहला है रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन, रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करता है वह रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स हम उन्हें कहते हैं जो C डबल बॉन्ड O रखते हैं, ठीक है। ये ग्रुप जिसमें कीटोनिक ग्रुप या CO ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। तो हमारी दो टाइप की मेन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। हम पहले टाइप की रिएक्शन को देख रहे हैं, हेडिंग डालिए, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज नोन एज रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन। मीन्स हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वह एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए हाइड्रोजन अटैच्ड विद ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, बाकी आप क्लोरीन
फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको जान ही रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या इसको पहले लिख लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड कहीं पर ये ट्रिपल बॉन्ड हो इस तरह से, ये वाला H, ठीक है। हमने बताया था आपसे कि जो ट्रिपल बॉन्ड वाला H होता है वह बहुत ही एसिडिक होता है। वो क्या होता है? एसिडिक होता है, ठीक है। हाइड्रोजन अटैच्ड विद दीज कंपाउंड, दीज एटम्स आर showing एसिडिक बिहेवियर। यानी जितने भी यह ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से और ट्रिपल बॉन्ड सी वाले कार्बन से, ट्रिपल बॉन्ड सी वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो इन सबसे अगर हमारे पास हाइड्रोजन जुड़े हैं तो वो हाइड्रोजन में एसिडिक कैरेक्टर होता है। वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। इन सबसे जुड़े हाइड्रोजन क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो हमारा ग्रीनार्ड रिएजेंट है, इन एसिडिक H से रिएक्शन करके एल्केन बना लेता है। एसिडिक H से रिएक्शन करके एल्केन बना लेता है, ठीक है। क्या है हमारा ग्रीनार्ड रिएजेंट? क्या होता है? RMgX, ठीक है, RMgX। अब ये R क्या है? R हम अगर ऐसे लिखते हैं, ये हमारा क्या है? एल्केन है। ये क्या है? यह एल्केन है, ठीक है। ये क्या है? एल्केन। एल्केन में क्या होता है? आपका कार्बन होता है। एल्केन में क्या होता है? कार्बन। कार्बन के बाद आपका क्या आता है? ऑक्सीजन आता है ना। फिर कार्बन के बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर यहाँ पे सल्फर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, इफ वी कंपेयर ऑल दीज एटम्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है। यानी फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेज। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है। यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी हो गई? सबसे ज़्यादा इसकी हो गई, फिर इससे कम इसकी हो गई, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। इधर जाएंगे तो कम कम कम, ठीक है, ठीक है। यानी सबसे कम यहाँ पे इसका है, ठीक है। और इससे कम होगा ही, इससे कम होगा ही। क्यों? क्योंकि इसका जो ये होता है ये एसिडिक होता है, लेकिन यहाँ पे जो मीथेन होता है, इसको हम एक बार फिर से लिख रहे हैं। यहाँ पे ये H है, कार्बन का H, इसके बाद ये हमारा नाइट्रोजन का H है, फिर ऑक्सीजन का H है, और फिर फ्लोरीन का H है, ठीक है। ये हमारा क्लोरीन का H है, ये ब्रोमीन का H है, और ये आयोडीन का H है, ठीक है। इसको HI पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं ताकि हमें देखने में थोड़ा सुविधा हो। ये HF, ये HCl, ये HBr और ये HI, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर वाला H। अब देखिए, हम कहे थे कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, अगर किसी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा तो वह स्ट्रांग बेस होता है। वो क्या होता है? स्ट्रांग बेस, ठीक है। तो वह स्ट्रांग बेस होता है, तो उसको अगर हम लोग H दे दें तो वह स्ट्रांग एसिड होता है। तो यह हमारा सबसे स्ट्रांग एसिड है। ये क्या है? सबसे स्ट्रांग एसिड है, ठीक है। यह क्या हमारा सबसे स्ट्रांग एसिड है। सही है? गलत है? हमने देखा था कि टॉप टू बॉटम आने पर एसिडिक वाला कैरेक्टर बढ़ता है। HI हमारा सबसे स्ट्रांग होता है, ठीक है। HI हमारा क्या? सबसे स्ट्रांग एसिड है। हमने जीओसी में देखा है, पहला ही कॉन्सेप्ट हमारा था, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारा बेस बनेगा, ठीक है, सबसे स्ट्रांग एसिड ये, फिर 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 ये। सबसे वीक एसिड क्या है? हमारा ये है। ये क्या है? वीकेस्ट एसिड है। क्या है? वीकेस्ट एसिड।
वीकेस्ट एसिड है ना, ये हमारा क्या है, वीकेस्ट एसिड है। अगर हम इसमें से एक H निकाल दें, एक H निकाल दें तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्किल बन जाएगा ना। एक H निकाल देने पे हमारा क्या बन जाता है, एल्किल। अगर H प्लस निकलेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, R माइनस बन जाएगा। ये इसका क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस है। एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। यानी जो R माइनस है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बेस है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टार बना के लिख लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया क्या कि हमें एसिडिक एच कहाँ से मिलेगा। एसिडिक एच वी फाइंड फ्रॉम these atoms and we have R minus is a very strong base। ठीक है, R minus is a very strong base। देन हम जानते हैं कि जो स्ट्रांग होता है वह अपने वीक वाले को डिस्प्लेस कर देता है, निकाल देता है। तो क्या करेगा, ये स्ट्रांग बेस है। ठीक है, ये स्ट्रांग बेस है, ये क्या है, एसिड है। तो ये क्या करेगा, अपने H को इसको दे देगा, है ना। या हमने देखा था कि स्ट्रांग एसिड अपने से वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस को हाइड्रोजन दे देती हैं, प्रोटॉन देती हैं। ये हमने देखा था ना, एक स्ट्रांग एसिड अपने से वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस को प्रोटॉन देती हैं, यानी H प्लस देती हैं। यानी ये सभी क्या करेंगे, अपना प्रोटॉन किसको दे देंगे, इसको दे देंगे। ठीक है, ये हमारा इस एसिडिक रिएक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट था। मतलब जितने भी स्ट्रांग एसिड हैं ये सभी स्ट्रांग हैं। नाइट्रोजन से कनेक्टेड H, ऑक्सीजन से, सल्फर से, F से, फ्लोरीन से, क्लोरीन, ब्रोमीन से, इन सब से जितने भी कनेक्टेड हाइड्रोजन हमारे हैं वे सभी इससे ज़्यादा एसिडिक हैं। और जो ज़्यादा एसिडिक होता है, ये सभी जो ज़्यादा एसिडिक होता है वह अपने से वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस को प्रोटॉन देते हैं, यानी H प्लस देते हैं। इट मीन्स R माइनस इन सब का H प्लस ले लेगा, R माइनस इन सब का H प्लस ले लेगा। अगर R माइनस इन सब का H प्लस ले लेगा तो क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। और RH है क्या हमारा, RH हमारा एल्केन है। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट था। तो ये हो गया हमारा जो कॉन्सेप्ट था इसका। यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, ये आप समझ जाइए ये क्या है। ये आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमने बढ़ने का लिखा था ऑर्डर। ठीक है, ये यहाँ से ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। ठीक है, इधर हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या बन गया, एल्केन बन गया। ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि R माइनस इज ए वेरी स्ट्रांग बेस। अब देखिए जो हमारा रिएक्शन होता है इसमें, तो इसमें हम पहली रिएक्शन लिख रहे हैं, रिएक्शन विद वाटर। मान लीजिए कोई हमारा RMgX कोई ग्रेनाड रिएजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम R ही लिखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी विल चेंज R। हमारी जितनी भी ज़रूरत होगी, जैसे भी ज़रूरत होगी, हम इस R को अकॉर्डिंग टू चेंज करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं कि हमें करना क्या है, बनेगा क्या। ठीक है, इसका हमारा जल से रिएक्शन हो रहा है, यानी HOH। अब ये कैसा H है, ये कैसा H है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ईथर, नहीं सॉरी ईथर नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल रिएक्शन का। अब ये क्या हमारा एसिडिक H है, ये एसिडिक H है। तो इस एसिडिक H को कौन ले लेगा, हमारा
हमारा ये एल्किल ले लेगा। कौन ले लेगा? ये एल्किल, ठीक है। ये एल्किल हमारा एसिडिक को ले लेगा। एल्किल हमारा एसिडिक को ले लेगा तो बन जाएगा RH प्लस, यहाँ पे हमारा OH माइनस आ जाएगा तो बन जाएगा OH MgX, ठीक है। ये हमारा क्या है? एल्कीन। ये हमारा क्या एग्जाम्पल के रूप में लिख लेते हैं। अगर तो मान लीजिए हमारा CH3 है, ये MgCl है, प्लस ये वाटर से हमारी रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा? ये हमारा H ले लेगा तो क्या बन जाएगा हमारा? CH4। यह H ले लेगा ना हमारा, तो ग्रेनाड वाला जो एल्किल है वो लेगा, ठीक है। बन जाएगा हमारा CH4 प्लस OH और Mg, ठीक है, MgCl। ये हमारा मीथेन बन जाएगा, ठीक है। डाल लीजिए इसको। आइए तब हम इस पूरे रिएक्शन को जो एसिडिक वाला है इसको एक ही साथ कंबाइन कर लेते हैं, एक ही जगह लिख लेते हैं। आपको केवल एसिडिक H पहचानना है और ग्रेनाड रिएजेंट के जो एल्किल है उसको दे देना है। मान लीजिए ये हमारा RMgX ग्रेनाड रिएजेंट है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन होने वाली है, प्लस इसकी रिएक्शन जो होगी उसको हम लोग दे देते हैं। पहली रिएक्शन हमारी है ये किसके साथ? वाटर के साथ, ठीक है। तो जो ये H है ये हमारा कैसा है? एसिडिक है, क्योंकि O से जुड़ा है तो यह H कौन ले लेगा? हमारा ये ले लेगा, ठीक है। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि प्लस माइनस से ब्रेक कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? प्लस वाला, ये क्या होगा? माइनस वाला, और यहाँ पर ये टूटेगा तो ये क्या होगा? ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, ठीक है। तो प्लस वाले को माइनस वाला दे दीजिए, माइनस वाले को प्लस वाला दे दीजिए, ठीक है। क्या बन जाएगा? इसको दे देंगे हम OH MgX बन जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है HCl से रिएक्शन या HBr से रिएक्शन या HI से रिएक्शन, ठीक है, यानी एसिड से रिएक्शन। तो क्या होगा हमारा? ये H ले लेंगे, बन जाएंगे हमारे RH प्लस क्या बनेगा? जब Cl होगा तो Cl MgX, ठीक है, या जब Br होगा तो Br MgX, या जब I होगा तो I MgX बन जाएगा, ठीक है। इनमें से जो भी होगा उसका H ले लेगा, बाकी वो Mg के साथ चले जाएंगे, ठीक है। अगला है रिएक्शन विद एल्कोहल। एल्कोहल को कैसे लिखते हैं हम लोग? एल्कोहल लिखते हैं, एल्कोहल हमारा होता है जैसे मान लीजिए C2H5OH, ठीक है। तो हमारा कौन सा एसिडिक H है? हमारा ये वाला क्या है? ये वाला हमारा एसिडिक H है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था एल्कोहल भी हमारा एसिडिक होता है और ये वाटर से स्ट्रांग एसिड होता है, ठीक है। तो यह जब वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो इससे स्ट्रांग वाले से और तेज करेगा, तो ये क्या करेगा? इस एसिडिक H को ले लेगा, क्या बन जाएगा हमारा? एल्केन। केवल एल्केन ही बनेगा, ठीक है। फिर बाकी वाला पार्ट इसको दे देंगे, ठीक है, यानी C2H5O, यही बचा ना, ये MgX, ठीक है। नेक्स्ट है थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल हम किसे कहते हैं? अगर हमारे ऑक्सीजन के प्लेस पे हमारा सल्फर हो तो उस एल्कोहल को हम लोग थायो अल्कोहल कहते हैं या मरकेप्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकेप्टन, ठीक है। या यहाँ पे ले लीजिए मरकेप्टन, ठीक है, मरकेप्टन, ठीक है, मरकेप्टन, ठीक है। अगर S है और उससे ये वाला एल्कोहल बन रहा है, जैसे OH हो गया, ऐसे SH, तो ये मरकेप्टन कहलाता है या थायो अल्कोहल कहलाता है। तो हमने देखा सल्फर से भी जुड़ा H क्या होता है?
एसिडिक होता है, यहाँ भी इसे ले लेगा तो बन जाएगा RH प्लस C2H5S Mg, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है हमारा RCOOH, तो R⋯O ये हमारा होता है। अब इसमें एसिडिक H कौन सा हमारा एसिडिक H ये वाला है, यह भी इसे ले लेगा तो बन जाएगा क्या हमारा RH प्लस RCOOMgX, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एमीन से, किससे एमीन, ठीक है। एमीन क्या होता है हमारा RNH2, तो RNH2 में से हम एक H क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा दूर दिखा रहे हैं। अब देखिए ये H क्या हमारा N से जुड़ा हुआ है, तो एमीन से है ना, अमीन से रिएक्शन करेगा तो यह भी हमारा क्या बन जाएगा, वही सेम रिएक्शन होगी RNH-MgX, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एसिटिलीन से, किससे एसिटिलीन से, ठीक है। एसिटिलीन क्या होता है हमारा HC≡CH, हमारा दोनों एसिडिक है तो कोई एक वाला निकाल दीजिए तो बन जाएगा RH प्लस HC≡CMgX, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक और लिख लेते हैं फिनॉल से, किससे फिनॉल से। फिनॉल क्या होता है हमारा C6H5OH, ये हमारा फिनॉल होता है, यह एसिडिक है तो बन जाएगा फिर से हमारा एल्केन और प्लस C6H5OMgX, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आप हर जगह जो है, हर जगह केवल एल्केन ही प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एसिडिक होगा वहाँ से हमें एल्केन मिल जाएगा, केवल H ले लेगा वो एल्किल वाला, ठीक है ये, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको बनाया तो इसको दिखा दीजिए R', ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा हमारा R है, ठीक है R', ठीक है। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, ये नहीं सेम है, तो ये उतार लीजिए। ये आपका पूरा जो है एसिडिक रिएक्शन है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको इस R को एक H देना है इन सबके एसिडिक से, ठीक है। इसको उतार लीजिए, इसको उतार लिए होंगे आप, कॉपी कर लिए होंगे। आइए हम अपनी अगले टाइप की रिएक्शन को देखते हैं, जिसमें उन लोगों का कार्बोनिल कंपाउंड होगा और उसमें ये कैसे रिएक्शन शो करता है, आइए देखते हैं। जहां भी एसिडिक H दिखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, एल्केन बनना तय है। और किसका एल्केन बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला जो एल्किल होगा उसका एल्केन बनेगा। नेक्स्ट है हमारा दूसरा टाइप जो था रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें आपका ये बॉन्ड होगा उसमें, ठीक है। तो इसमें कैसे रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आइए देखते हैं। पहला स्टेप जो है स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन C≡O, मतलब इसी को हमने ऐसे लिखा, ठीक है। इसमें पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन होता है एंड फॉलोड स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 होता है हमारा हाइड्रोलिसिस। क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। पहले एडिशन होता है फिर हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। अब देखते हैं एडिशन करने का तरीका क्या होगा हमारा। ये मान लीजिए हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होगा जिसमें ये वाला बॉन्ड होगा, ऐसे ही होगा ना।
इधर आर होगा या एच होगा, जो भी होगा उसको हम लोग बाद में देखते हैं। प्लस हमारा ये आर है, ये Mg है और ये एक्स है, ठीक है। आपको एडिशन कैसे करना है ये बताइए। ऑक्सीजन में पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पर क्या आएगा हमारा? पार्शियल नेगेटिव आएगा, आंशिक माइनस आएगा। इस पर क्या आएगा? प्लस आएगा। और यहाँ पे आप जानते हैं इस पर क्या आता है? पॉजिटिव है, और ये क्या है? निगेटिव। क्योंकि Mg क्या मेटल है, मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज नहीं आ सकता, ठीक है, ये हमने देखा है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज। अब आपको एडिशन कैसे करना है? माइनस वाले को प्लस वाला देंगे, प्लस वाले को माइनस वाला देंगे, ठीक है। माइनस वाले को प्लस वाला और प्लस वाले को माइनस वाला, ठीक है। ये हमारा पहले से था। अब एक बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? माइनस वाला, तो माइनस वाले किसको देंगे हम? Mgx को। माइनस वाले किसको देंगे? पूरा ये Mgx, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा इधर क्या हो जाएगा? Mgx, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया OMgx, हो गया। और इसको हमने क्या दे दिया? R माइनस, ये हमारा बन जाएगा R, ठीक है। इसके बाद आपको हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करना है? हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसका हाइड्रोलिसिस करेंगे? इस बॉन्ड का, ठीक है। ये बॉन्ड आपका हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस हमने बताया था कि हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, हमें H प्लस और OH माइनस देना है। अब बताइए कार्बन पर प्लस आएगा कि माइनस? कार्बन पर क्या आएगा? प्लस आएगा, और इस पर क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो माइनस वाले को हम प्लस देंगे यानी H, और इसको क्या देंगे? OH, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा? C, ये R और ये OH, ठीक है, ये OH। अगर हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये अगर एक्सिस में होगा तो वो क्या करेगा? इस वाले H को ले लेगा, इस वाले H को क्या करेगा? ले लेगा, ठीक है। बट अगर हमारा केवल उतना ही है जितना इसमें यूटिलाइज हो जाए, जितना इसको ज़रूरत है, तो हमारा यही बनेगा, ठीक है। अगर हमारा ये ज़्यादा है, एक्सिस में है, तो ये H निकल जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि अल्कोहल से यहाँ H ले करके एल्केन बना देता है। तो हमारी होल मैकेनिज्म होगी कि इसमें कैसे एडिशन होगा, फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस हमारा क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, या कीटोन बनेगा, या आगे जो बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे लेते हैं इट फॉर्म्स एल्कोहल। क्या? एल्कोहल। ये क्या करता है? एल्कोहल फॉर्म करता है। इसको बना लीजिए। यहाँ पे आपका एक कंपाउंड और बनेगा OHMgX, तो इसको भी यहाँ पे लिख लीजिए OHMgX। तो हमने ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा है, इसलिए लिखा है। अगर आपके पास जगह हो तो आप ऐसे एक सीधी लाइन में लिख लीजिए तो और बेहतर होगा, ठीक है, बता लीजिए। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ये कंपाउंड है इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी ये आपका है जटिल यौगिक या संकर यौगिक है। क्या है? संकर यौगिक है, ठीक है, जिसका हाइड्रोलिसिस होता है देन हम अल्कोहल पाते हैं, ठीक है। आइए इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। आप 2 स्टेप करेंगे। पहला एडिशन करेंगे, कैसे एडिशन करना उसमें बता दिया, प्लस और माइनस में ब्रेक करके, तो उसका हाइड्रोलिसिस कर देना है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स यौगिक बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, उसका हाइड्रोलिसिस हमने बताया कि आप पोलर वाले बॉन्ड का H प्लस और OH माइनस दे के तोड़ देंगे। अब H प्लस किसे देना है? जो आपका निगेटिव वाला होगा, और OH माइनस इसे देना जिससे पॉजिटिव हो, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये हमारे एल्कोहल बनते हैं, ठीक है। तो पहला है इसमें कि कार्बोनिल में रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, रिएक्शन विद
फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका हम प्रोडक्ट लिखेंगे, ये हमें याद रखना है। अब फॉर्मेल्डिहाइड हमारा क्या होता है, ये होता है HCH डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO प्लस RMGX। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, R किसको देंगे, R आप देंगे इस कार्बन को। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस आएगा। ठीक है, R आप इस कार्बन को देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन पहले से यहाँ पे और यहाँ पे था और यहाँ पे हमने R दे दिया। ठीक है, और क्या बना, ये O और इसको क्या दे देंगे MgX। ठीक है, MgX। अब इसका क्या करा देंगे हम लोग, इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड हमारा टूटेगा। ठीक है, AMGX वाला, तो ये हमारा माइनस होता है और ये हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको क्या देंगे, इसको देंगे H और इसको देंगे नहीं, इसको देंगे OH और इसको देंगे H। ठीक है, H प्लस OH। अब ये क्या बन जाएगा हमारा, C, इस पर 2 H और ये R और फिर ये OH। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, R, इसको लिख सकते हैं RCH2OH। क्या लिख सकते हैं, RCH2OH। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइमरी क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। आप प्राइमरी सेकेंडरी जानते होंगे कि अगर यह ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वह केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम लोग प्राइमरी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा CH2RCH2OH ये प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, यानी ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वह केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम लोग प्राइमरी कहते हैं। और हमारा ये देखिए यहाँ पे ये हमारा सेकेंडरी है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रुप जुड़ा है या जिस कार्बन से जुड़ा है वह 2 कार्बन से जुड़ा है। और ये हमारा टर्सरी एल्कोहल है। यदि हमारा जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, ये OH, वह कार्बन 3 कार्बन से अटैच हो, ये कार्बन क्या है जिससे हमारा OH ग्रुप जुड़ा है, ये कार्बन हमारे 3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग टर्सरी कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल मीन्स जो OH ग्रुप है वह आपका जिस कार्बन से जुड़े वह केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी अल्कोहल मीन्स यह ग्रुप जिस कार्बन से जुड़े वो कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हो। टर्सरी मीन्स ये कार्बन जो है 3 कार्बनों से आगे जुड़ा हो तो उसे हम लोग टर्सरी अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आप पहचानना जानते हैं। ये हमारा हो गया रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। अब अगर हम रिएक्शन कराएं अपने किसी अदर एल्डिहाइड से एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, अब हम किसी अदर एल्डिहाइड से, ठीक है, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड था। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या था कि आपके पास यहाँ पे दोनों H थे, यहाँ पे क्या था, दोनों H थे। इसके बाद अगर आपका कोई दूसरा एल्डिहाइड होगा तो उसमें क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड से आप यहाँ पे लिख लीजिए क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल। क्या बनता है, प्राइमरी एल्कोहल। बट याद रखना है कि जो एल्कोहल बनेगा उसमें कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, वो क्या होंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इसमें जितने कार्बन होंगे उससे एक ज्यादा होगा। देखिए R क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उससे एक ज्यादा क्या होगा, आपका एल्कोहल होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड से हम प्राइमरी एल्कोहल बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना कि अब अगर हमारे पास लिमिटेड, यानी ये जो रिएक्शन है RMGX, इसका अमाउंट हमने लिमिटेड लिया है, उचित मात्रा में लिया है। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम लोग एक्सिस में लेंगे, एक्सिस में ज्यादा लेंगे, अधिक लेंगे, तो ये क्या करेगा, इस एल्कोहल से भी रिएक्शन कर लेगा एसिडिक एसिड से। बट हमने यहाँ पे लिमिटेड लिया है, यानी 1 मॉलिक्यूल इसका लिया है, 1 मॉलिक्यूल इसका लिया है, या 1 मोल इसका लिया है, 1 मोल इसका लिया है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग से हमारा एल्कोहल बनेगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन विद अदर एल्कोहल, ठीक है, अदर एल्डिहाइड, रिएक्शन विद अदर एल्डिहाइड्स, ठीक है, एल्डिहाइड्स, ठीक है, रिएक्शन विद अदर एल्डिहाइड्स। अब अगर हमारा ये किसी अदर एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, किसी अदर एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये कोई एक एल्डिहाइड है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या था, हमारा दोनों H था, बट यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे जो हमारा है ये R1CHO है, मतलब एक दूसरा एल्डिहाइड है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग RMGX का एडिशन करेंगे, यानी RMGX से रिएक्शन कराएंगे, जब RMGX से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन हमें ऐड करना है इसको। R किसको देंगे, R हमारा माइनस होता है, ये क्या होता है पूरा, ये पूरा हमारा प्लस वाला है, ठीक है। और यहाँ पे O वाला हमारा क्या है, माइनस है, और ये क्या है, प्लस है। तो हमने कहा था कि पहले इसका एडिशन होगा, तो R किसको देंगे, इस कार्बन को देंगे, ठीक है, प्लस वाले को, ये R, ये C, ये H था, ठीक है, ये R1 है, ठीक है। हमने इसलिए लिखा था कि ये R, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस, ये R और ये R एक दूसरे से अलग रहे, ठीक है। ये हो गया C, इसको दे दिया हमने R, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, और इसको दे दिया हमने O को MgX दे दिया, O को क्या दे दिया, MgX। अब क्या होगा, अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस माने जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। हमने कहा था हाइड्रोलिसिस में आपको क्या करना है, जो पोलर बांड होगा, जो ध्रुवीय बांड होगा, जो अस्थायी होगा, उसको H और OH देके, हाइड्रोलिसिस माने क्या, जल से रिएक्शन, जल मीन्स क्या, H प्लस OH माइनस, और आपको H प्लस और OH माइनस देके तोड़ देना है। अब कैसे तोड़ेंगे इसको, देखिए ये बॉन्ड है, तो कार्बन पे क्या होगा आपका प्लस, इसको क्या देंगे हम लोग, OH माइनस देंगे, और O पे क्या होगा, माइनस होगा, तो उसको हम लोग H प्लस दे देंगे। तो हमारा क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा R1, ठीक है, फिर ये R, फिर ये कार्बन के साथ CH, कार्बन का CH, और ये एक OH लग गया, तो ये आपका क्या बन गया, ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके किसी अदर एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे, तो आपका कौन सा अल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों, क्योंकि जो हमारा क्या नाम है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R है, वह इसी कार्बन से जुड़ता है, और इसी कार्बन से पहले से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला एक ग्रुप कार्बन वाला, एक फिर से आके जुड़ गया, 2 हो गया, तो है ना, और ये इसी से OH भी जुड़ता है, तो हमारा सेकेंडरी हो गया। अब अगला है, नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन विद कीटोन। उससे पहले हम लोग 1-2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हो गया हमारा, इससे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड हमारा तो हो गया था, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या हमारा HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, HCHO, इसका हम लोग इस वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं, इस वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, आपको क्या करना है, इस R को यानी मेथिल को इसको देना है, कि हमारा HC, इसको देंगे हम लोग MgX, O को क्या देंगे MgX, यानी MgX का मतलब यहाँ पे Cl ले लीजिए, तो MgCl, और ये H था, और यहाँ पे हमने R दे दिया, ठीक है, R क्या हमारा मेथिल है, CH3। अब जब इसका जल अपघटन हो जाएगा, तो जल अपघटन हो जाएगा, ये टूट जाएगा, कैसे, इसको H देंगे, इसको OH माइनस देंगे, तो आपका बनेगा क्या, ये बनेगा देखिए CH3, और इस कार्बन पे 2H यानी CH2, और ये आपका OH, ठीक है, ये आपका OH, ठीक है। ये क्या हो गया, देखिए एथिल अल्कोहल हो गया, क्या हो गया, एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, इससे हम लोग मेथिल अल्कोहल नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे एक कार्बन वाला एल्डिहाइड ही मिला, एक कार्बन से कम वाला एल्डिहाइड तो है नहीं, आपको एक कार्बन वाला कम से कम वाला एल्किल ले लिए,
तो यानी आपको एक कार्बन कम से कम 2 कार्बन वाला ही अल्कोहल ग्रिग्नार्ड एजेंट से बनेगा, यानी हम लोग मेथिल अल्कोहल नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पे स्टार बना के लिख लीजिए कि मेथिल अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, क्यों? आप समझ गए होंगे, क्योंकि कम से कम एक कार्बन वाला एल्किल लेना ही होगा, और जो हम सबसे कम कार्बन वाला एल्डिहाइड ले रहे हैं वो हमारा क्या हो रहा है, हमारा फॉर्मल्डिहाइड। तो एक कार्बन 2 कार्बन वाला अल्कोहल। ठीक है, यानी हम एक कार्बन वाला अल्कोहल यानी मेथिल अल्कोहल नहीं बना सकते, ठीक है, ये हमारा पहला रिएक्शन हो गया। ठीक है, और ये है क्या, देखिए मेथिल अल्कोहल क्या प्राइमरी अल्कोहल है। नेक्स्ट देखते हैं कि पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं ये एसीटोन हमारा क्या है, ये एसीटोन है CH3CO, इसका हम लोग CH3MgCl से। अब यहाँ पे हमने इस वाले प्रोडक्ट को नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे OHMgCl होगा, वो आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, या लिख दीजिए OHMgCl, ठीक है, प्लस में। अब इसका जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हमें इस CH3 को किसको देना है, इस कार्बन को, यहीं पे एडिशन होगा। ठीक है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बोनिल वाला ग्रुप, ठीक है, इसी पे एडिशन होगा। CH किसको देंगे, इस कार्बन को। तो एक CH3, ये पहले से दोनों थे, एक और आ गया इस पे, एक और दे दिए, किसका वाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। और क्या बन गया आपका ये OMgCl। और फिर इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, कैसे, OH देके। तो क्या बन जाएगा हमारा ये CH3 सॉरी हमने एल्डिहाइड से कराना था। ठीक है, सॉरी ये H, ठीक है, ये हमारा क्या है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, सॉरी एसिटल्डिहाइड, ठीक, हमारा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये एसिटल्डिहाइड। ठीक है, हमें कीटोन का भी रिएक्शन हमने नहीं देखा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक CH3, ये एक CH3 इसको दे दिया, तो 2 CH3 और एक H था, ये बन गया, ये हो गया 2 CH3। ठीक है, और इसका एक H और ये OH। ठीक है, अब ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया आपका CH3 2 ग्रुप लगा है एक ही कार्बन पर, तो ये आपका बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपिल, क्योंकि ये ग्रुप आइसो है ना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, देखिए आप अदर एल्डिहाइड लेंगे तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ये क्या है, इसको लिख देते हैं सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल। और ये क्या था हमारा, ये हमारा प्राइमरी था। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्डिहाइड हो गया। हम अभी कार्बोनिल का ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी में कार्बोनिल अगला वाला क्या, अगर हमारा कीटोन हो। ठीक है, इसको डाल लीजिए, हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग एल्केन बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, हमने एल्डिहाइड का देख लिया, नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन विद कीटोन। ठीक है, कीटोन में भी हमारा क्या होता है, आपका CO ग्रुप होता है। अब कीटोन को कैसे लिखते हैं हम लोग, कीटोन R1 R2 मान लीजिए, एल्किल 2 टाइप के हैं। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड हो, यही होता है ना, R1 R2 ये 2 टाइप के एल्किल हो गए। अगर आपका ये कार्बोनिल ग्रुप दोनों साइड कार्बन से जुड़ा हो, दोनों साइड किससे जुड़ा हो, कार्बन से, तो इसे हम लोग कीटोनिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अगर एक साइड H से जुड़ा है तो एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। अगर दोनों साइड कार्बन से तो कीटोनिक ग्रुप। तो दोनों साइड कार्बन का मतलब क्या, दोनों साइड एल्किल भी जुड़ा होगा। ठीक है, एल्किल, और ये कीटोनिक समूह हो गया। इसका हमें कराना है किससे, RMgX से रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा R1 पहले से था, R2 पहले से था, और ये R हम इसको दे देंगे, ये R भी यहाँ आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये OMgX। इसके बाद क्या होगा, इसका जल अपघटन करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे H प्लस और OH माइनस दे करके, तो क्या बन जाएगा R1 R2 R, फिर ये C और फिर ये OH। अब ये क्या हो गया,
ये आपका टर्सरी अल्कोहल बन गया। कैसा अल्कोहल? टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे कीटोन से रिएक्शन होने पे कैसा बनेगा? टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, और इसके पहले जो अदर एल्डिहाइड था उसमें कौन सा बना था हमारा? सेकेंडरी अल्कोहल। केवल फॉर्मेल्डिहाइड से हमारा प्राइमरी अल्कोहल, बाकी अदर एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल, बाकी कीटोन से हमारा टर्सरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसे मान लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है आपका? ये आपका है एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन हम मान लो करा रहे हैं CH3MgBr से, इस वाले ग्रेनाइड रिएजेंट से। ठीक है, अब ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? ये CH3 इसको देंगे, तो इसके ऊपर देखो ध्यान से, पहले से 2 CH3 हैं, इसके ऊपर 2 CH3 पहले से हैं। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर 2 CH3 इधर से पहले से थे। अब ये वाला CH3 भी इस पर आ जाएगा, कार्बन पर ही आएगा हमारा एल्किल, कार्बन पे एल्किल आएगा, बाकी OMgX इधर आ गया। ठीक है, अब Br है तो Br लिख देते हैं। अब इसका जब जल अपघटन करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो HOH देके तोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? CH3 CH3 CH3। ठीक है, इसके बाद ये OH, ये अब आपका क्या है? टर्सरी अल्कोहल है। ठीक है, ठीक है, आप डाल लीजिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड से याद रखेंगे प्राइमरी अल्कोहल, बाकी किसी अदर एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल, बाकी अदर एल्डिहाइड कीटोन से हमारा टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि हमारे फॉर्मेल्डिहाइड में केवल एक ही कार्बन होता है, तो उससे जाके जब एल्किल वाला, तो उससे जब हमारा जाके एल्किल जुड़ेगा, फॉर्मेल्डिहाइड में एक ही एच होता है, उससे जाके जुड़ेगा तो प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड में 2 अल्कोहल होते हैं, तो उससे एक और जाके जुड़ेगा तो सेकेंडरी बना देगा। कीटोन में 2 एल्किल पहले से होते हैं, एक और जाके जुड़ेगा टर्सरी बना देगा। ठीक है, यह हो गया हमारा। नेक्स्ट टाइप रिएक्शन है ईस्टर से। किससे? ईस्टर से। ठीक है, रिएक्शन विद ईस्टर, रिएक्शन ऑफ ग्रेनाइड रिएजेंट विद ईस्टर। ठीक है, थर्ड वाला हमारा है रिएक्शन विद ईस्टर। ठीक है, अब ईस्टर क्या होता है? ईस्टर जो है, जब हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और जब एल्कोहल रिएक्शन करते हैं, तो हम क्या नाम है, जो ये अल्कोहल को हम ऐसे लिख रहे हैं OH R-। ठीक है, तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या हमारा है? ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ये हमारा क्या है? अल्कोहल। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कहलाती है ईस्टरीफिकेशन। ईस्टरीफिकेशन, ठीक है, ईस्टरीकरण हिंदी में कहते हैं, ईस्टरीफिकेशन। तो वहां पे क्या होता है? ये जल निकल जाता है, ये जल निकल जाता है। ठीक है, जब ये जल निकल जाएगा तो बन जाता है RC डबल बॉन्ड O, फिर ये O, फिर R। ठीक है, तो इसको याद रखिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये R' था, ठीक है, ये R', तो इसको लिखेंगे RC डबल O R'। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा क्या है? ये ईस्टर है। ये क्या है? ईस्टर। तो ईस्टर कैसे बनता है हमारा? जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग ईस्टर कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को ईस्टरीफिकेशन कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ईस्टरीफिकेशन। ठीक है, ये हमारा याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा जो ईस्टर है इसका रिएक्शन करवाना है। ठीक है, अब ईस्टर में क्यों रिएक्शन करवा रहे हैं? क्योंकि इसमें देखिए CO ग्रुप दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, इसमें CO ग्रुप दिख रहा है, तो इसका हमें करवा देना है। ठीक है, तो पहला जो ईस्टर हमारा है फार्मिक ईस्टर से। ठीक है, फार्मिक ईस्टर से। ठीक है, फार्मिक ईस्टर मतलब यदि हमारा ये क्या है, ये HCOOH, ये फार्मिक एसिड है। ठीक है, इसका हमारा मान लीजिए C2H5OH से रिएक्शन होता है एथिल अल्कोहल से, तो क्या बनेगा? इसका OH और इसका H निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? H, ये COO, बाकी यहाँ पे C2H5, ये बनेगा। इसका नाम है ये फार्मिक, ये क्या है? एसीटेट। ये क्या है? फार्मिक एसीटेट। ठीक है, इसका नाम क्या है? फार्मिक एसीटेट। ठीक है,
फार्मिक एसीटेट या एथिल फार्मेट, ठीक है क्या, या एथिल फार्मेट, ठीक है। अब इसका रिएक्शन होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग सही से लिखेंगे। ये C2H5 है, ये हमारा किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, ठीक है। C2H5 हमारा ऑक्सीजन से जुड़ा है, ठीक है। फिर ये हमारा कार्बन से जुड़ा है, जो हमारा डबल बॉन्ड से जुड़ा है। इसके बाद यहाँ पे हमारा एक H है, ठीक है। इसका जब ग्रिनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होगा, यानी मान लीजिए हम RMgX से करा रहे हैं, तो क्या होगा, इसका एडिशन होगा। तो एडिशन होगा, आप समझ गए होंगे कि क्या होगा, ये बन जाएगा C, ये हो जाएगा OH OMgX, और यहाँ पे दे देंगे R, और बाकी इधर H था, इधर O C2H5 था, ठीक है। अब ईस्टर में अगर जल अपघटन कराना है तो आप देखिए, जो ये वाला चीज है ना, ये भी आपका जल अपघटित हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट है, यह भी जल अपघटित हो जाएगा। तो इसको आप इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, ठीक है। आप याद रखना, ये दोनों टूटेंगे, ठीक है। अब इसको देंगे H, इसको देंगे OH, ठीक है। यही तो करेंगे। हमने कैसे कहा था, जल अपघटन कराने के लिए इसको H, उसको OH, यानी प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस। ये आपका H, इधर OH, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, ये C कार्बन इधर R था, इधर H था, तो इधर से एक OH मिला आप इसको, और इधर से एक OH मिला, ठीक है। तो हमने कहा था कि किसी भी कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, किसी भी कार्बन पर 2 OH नहीं, इसको लिख लेंगे आप, ठीक है। किसी भी कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकता, वह क्या करता है, अपने में से जल निकाल देता है। तो जब यह जल निकाल देगा, तो जल निकालेगा मतलब इसमें से ये निकल जाएगा, एक H निकल जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, HO। तो ये क्या करेगा, अपना जल ऐसे निकाल देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा RCH, ऐसे था डबल बॉन्ड O, ठीक है, RC डबल बॉन्ड। ये है क्या, एल्डिहाइड है, ये क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या है, एल्डिहाइड है, ये क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। यानी अगर आप फार्मिक वाला ईस्टर लेंगे, जिसमें फार्मिक एसिड वाला ईस्टर लेंगे, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। बाकी अगर आप कोई दूसरा एल्डिहाइड क्या ना ईस्टर लेंगे, तो वहां से आपको सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। आइए इसको बढ़िया देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हो गया फार्मिक ईस्टर, ठीक है, फार्मिक ईस्टर, या इसको हम कहते हैं एथिल। जो हमारा एग्जांपल था, एथिल क्या था, एथिल फार्मेट, ठीक है, इसका नाम क्या है, एथिल फार्मेट। फार्मिक ईस्टर का अगर RMgX से रिएक्शन होगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। इसको लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा मान लीजिए H C डबल बॉन्ड O और O C2H5 ये है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से प्लस, इसमें मान लीजिए हम एडिशन करा रहे हैं CH3MgBr का। तो यहाँ से क्या होगा, ये CH3 कहाँ जाएगा, ये CH3 इस पे आएगा, और इसके बाद ये C, इधर से H, इधर से O और C2H5, और इस पर हमारा ये वाला CH3 आ गया, और ये OMgS हो गया, ठीक है, OMgBr तो Br हो गया, ठीक है। अब जल अपघटन आप यहाँ पे दोनों कराएंगे, इसका भी और इसका भी। तो यहाँ से OH देंगे, ठीक है। तो ये H, ये C, यहाँ से एक OH, यहाँ से एक OH, और यहाँ से एक CH3। हमने कहा था एक जल निकल जाएगा, जब आप जल निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 मिल जाएगा, ठीक है। एक जल मतलब क्या, एक OH मिल गया, इसमें से H निकल जाएगा, तो क्या बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा निकल जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3 CH2, ठीक है। ये आपका क्या है, एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। यानी आप अगर फार्मिक वाला, यानी फार्मिक वाला मतलब क्या, इधर आपका H होगा, तो उस टाइप का ये फार्मिक एसिड वाला, ठीक है, ये वाला H है, ये वाला, ठीक है, ये यही वाला H है ये, ठीक है। इसको लेंगे तो आपका एसिटल्डिहाइड बनेगा, यानी एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है। अगर आप कोई दूसरा ईस्टर लेते हैं तो आपको कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपको कीटोन बन जाएगा, ठीक है। अगला है नेक्स्ट। अब देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमारा एल्डिहाइड बना, लेकिन हम जानते हैं कि एल्डिहाइड हमारा जो है ग्रिनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सेकेंडरी एल्कोहल बना लेता है। ग्रिनार्ड रिएजेंट से
एल्कोहल करके यह एल्डिहाइड जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके सेकेंडरी एल्कोहल बना लेता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि जो आपका RMGS है, अगर आप इसको 1 मोल लोगे, 1 मोल, और इसका भी 1 मोल लोगे, यानी 1 मोल, तो तब जाके आपका एल्डिहाइड बनेगा, तब जाके एल्डिहाइड बनेगा। अगर ये ज्यादा हो गया, यानी ये 1 मोल लिया आपने, ये 2 मोल लिया, ये कितना मोल लिया, 2 मोल, तो ये एल्डिहाइड क्या करेगा, एल्डिहाइड को ये एल्कोहल में बदल देगा। कौन से एल्कोहल में, सेकेंडरी एल्कोहल में। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जो एल्डिहाइड है वह कब बनेगा, जब हम लोग इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इसके मोल के इक्वल में लेंगे। अगर ज्यादा हो गया तो आप जानते हैं कि एल्डिहाइड से हमारा सेकेंडरी एल्कोहल बन जाता है, ठीक है, एल्डिहाइड से हमारा सेकेंडरी एल्कोहल बन जाता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, अगर बाकी हमारा कोई दूसरा ईस्टर हुआ तो वो क्या बनेगा, बता लीजिए इसको। नेक्स्ट हमारा है कोई दूसरा ईस्टर, मतलब फार्मिक एसिड वाला ईस्टर नहीं, आपके पास कोई दूसरा ईस्टर हो जहाँ पे एक कार्बन वाला नहीं बल्कि 2 या 2 से अधिक कार्बन वाले हमारे क्या हो, एसिड हो। तो इसको हम लिख देते हैं R डैश, ठीक है, R डैश, ठीक है, R डैश, और ये हमारा C2H5 एल्कोहल हो गया। अब की बार हमारा ये देखिए एक कार्बन वाला नहीं है, इसमें R है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग R डैश वाला ईस्टर, ठीक है। अभी एथिल हो गया, एथिल कहाँ से आया आपका, ये आया एल्कोहल वाले में से, ठीक है, ये एल्कोहल, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये आपका एसिड हो गया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये ईस्टर बन जाएगा। कैसे बनेगा ईस्टर, आपका इसका OH निकलेगा, इसका H निकलेगा, आपका ईस्टर बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बढ़िया से क्या बनेगा, ठीक है। ये तो हमने देखा कि कौन सा ईस्टर बनेगा, ठीक है, ईस्टर कैसे बनाएंगे। अब हमें इस ईस्टर का रिएक्शन कराना है। ये तो हमने बताया कि ईस्टर, आप ये हम उम्मीद करें कि आपको आता है, हम ईस्टर का रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो ईस्टर का क्या होगा, ये जो हमारा रिएक्शन है ये ईस्टर का, ठीक है, तो हमारा R डैश, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O था, R डैश C डबल बॉन्ड O था, फिर इससे O C2H5 जुड़ा था, इससे कौन जुड़ा था, O C2H5 जुड़ा था, ये जुड़ा था, प्लस इसको लिखा हम रिएक्शन करा देंगे RMGX से करा देंगे। तो क्या होगा, R इसको देंगे तो जाएगा R डैश, ये C यहाँ से R दे दिए, यहाँ से O C2H5 पहले से था, और यहाँ पे OMGX हो गया, ठीक है, O को दे दिए MGX। अब हमने कहा था कि यहाँ पर ईस्टर वाले में 2 जल गठन कराना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, ये H ये OH, ये OH ये H, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका R डैश R1, फिर ये R, फिर ये यहाँ से आपका एक OH आ गया, यहाँ से एक OH आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपका जल निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R डैश, और ये R, ये C, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा। यानी क्या है, ये आपका कीटोन, ये क्या है, कीटोन, ठीक है, ये क्या है, कीटोन। यानी बाकी दूसरे वाले ईस्टर से अगर आप रिएक्शन कराएंगे, बाकी अदर ईस्टर से, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग अदर ईस्टर, ठीक है, अदर ईस्टर विद अदर ईस्टर। पहला क्या था हमारा, फार्मिक वाला ईस्टर, ठीक है, अदर ईस्टर माने हमारा कोई क्या नाम है, जो कार्बन होगा उसमें मोर देन 1 होगा, ठीक है, एसिड में, तो हमारा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है। ये बता लीजिए, इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक। जैसे मान लीजिए हमारा ये है C2H5C, और यहाँ पे हमारा O और C2H5 है और डबल बॉन्ड O है। इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग CH3MgX से, ठीक है। तो क्या बनेगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, कीटोन बनाना ना, तो इसको यहाँ पे दे देंगे, तो C2H5 कौन सा वाला रहेगा, ये वाला C2H5 रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला जल अपघटन होकर निकल जाएगा, ठीक है, इसका जल अपघटन होगा निकल जाएगा, तो हो जाएगा C2H5, इसको CH3 मिल जाएगा, और क्या बन जाएगा, कीटोन। देखिए ये कीटोन बनेगा ना, R डैश ये वाला, फिर R मिला ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाला, फिर ये CO, ठीक है, समझ में आया। ये आपका ईस्टर का पूरा खत्म होता है, ठीक है, कि ईस्टर वाले क्या करेंगे। नेक्स्ट हमारा है अम्ल हैलाइड से, ठीक है, मतलब एसिड हैलाइड, ठीक है, विद एसिड हैलाइड। इसको उतार लीजिए, हो गया। इसी में रिएक्शन विद ईस्टर वाले में, ठीक है,
इसी टाइप में लिखते हम लोग, या नेक्स्ट टाइप बना लीजिए विद एसिड हैलाइड। ठीक है, क्या? एसिड हैलाइड। ये चौथा डाल देते हैं इसको, विद एसिड हैलाइड यानी अम्ल हैलाइड। अम्ल हैलाइड क्या होता है? आपका RCOCX। ठीक है, इसे हम लोग अम्ल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा ये रिएक्शन? अगर आपका ये कोई एसिड है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन अगर आप PCl5 से करा देंगे तो ये PCl5 क्या करता है, इस OH को हटा देता है, ये बन जाता है एसिड हैलाइड। ठीक है, ये ठीक है, इस टाइप का रिएक्शन। ठीक है, इसका रिएक्शन क्या होगा? अगर इसका रिएक्शन होगा तो सेम उसी टाइप का बनेगा। ठीक है, ये X है प्लस MgX, ठीक है, RMgX। तो हमें क्या करना है? एडिशन करना है, तो करवा दीजिए। तो R, ये C, ये इसको R' मान लीजिए, R', ये वाला R, फिर ये OMgX और यहाँ पे X। ठीक है, MgX। ठीक है, ये भी हैलाइड है, यहाँ भी हैलाइड है। अब यहाँ पे इन दोनों का फिर से आप जल अपघटन कराएंगे। ठीक है, OH H OH H। ठीक है, क्योंकि दोनों पोलर हैं दोनों, तो क्या बन जाएगा आपका R' C डबल बॉन्ड O, क्योंकि दो OH आएगा, दोनों से H निकल जाएगा, यानी हमारा क्या बन जाता है? कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है? कीटोन। ठीक है, कीटोन बन जाएगा। हम एक काम करते हैं, जो ईस्टर वाला पढ़े हैं और जो ये एसिड हैलाइड वाला पढ़े हैं, इसको एक चीज देखते हैं ध्यान से। ठीक है, ईस्टर हमारा क्या था? ये हमारा ईस्टर था R, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये मान लेते हैं हम R2। ठीक, R1 C डबल बॉन्ड O R2। इसका हम करा रहे हैं RMgX से रिएक्शन। ठीक है, तो हम लिमिटेड लिए हैं। कितना लिए हैं? लिमिटेड। कितना लिए हैं? लिमिटेड। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमने देखा था कि वहां पे क्या बना था? कीटोन बना था। अगर इस टाइप का बनता था कीटोन बना था, तो हम क्या करेंगे? केवल इसी को हटा देंगे, इस ग्रुप से, इस ग्रुप को इससे हटा देंगे। ठीक है, सीधा सीधा हमारा बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O R। ठीक है, ये कीटोन। बाकी आप आगे जान रहे, अगर ये ज्यादा मात्रा में रहेगा तो ये आगे रिएक्शन कर लेगा और टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा ये होता, ठीक है, ये, और इसका आप RMgX से कराते, क्या होता? अब क्या होता? ये वाला ग्रुप फिर से आपका हट जाता। ठीक है, ये वाला ग्रुप हट जाता, क्या बन जाता? HCO, यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, ये क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, ये जो पहला देखा था हमने, ठीक है, फार्मिक वाला ईस्टर। ठीक है, यानी आपको जो ये OR वाला साथ ग्रुप लगा हुआ है, इसको आप इसके एल्किल से हटा देंगे। ठीक है, ये OR वाले को एल्किल से हटा देंगे। अगला वाला जो एसिटल वाला हमने देखा RCOO, ये R'COOCl। ठीक है, इसका अगर हम लोग RMgX से कराएंगे, यहाँ पे क्या करना है? इस क्लोराइड को देखिए, यहाँ पे क्लोराइड हट रहा है। ठीक है, यहाँ पे केवल X के स्थान पे, X के प्लेस पर ये वाला हाईलाइट आ जा रहा है। ठीक है, ये एल्किल आ जा रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग सीधा इस R से इसको हटा देंगे, तो RC डबल बॉन्ड O R आ जाएगा। ठीक है, केवल आप इस हैलाइड को इस वाले एल्किल से, ग्रेनाइड एजेंट से हटा देंगे। देखिए, यही तो है सेम स्ट्रक्चर। तो आप ये मेन याद रखेंगे। ठीक है, कि ईस्टर में जो OR वाला ग्रुप है, ईस्टर में जो OR वाला ग्रुप है, उसको ग्रेनाइड एजेंट से हटा देंगे। ठीक है, चाहे वो है ये वाला हो चाहे ये वाला। अगर एस्टेल हैलाइड है तो उसमें जो हैलाइड वाला है उसको आप ग्रेनाइड एजेंट के एल्किल से हटा देंगे और सीधा आपका जो भी प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि ये लिमिटेड है तब ये बनेगा। अगर कहा जाए अनलिमिटेड है, मतलब बहुत ज्यादा है, एक्सिस में है, तो एक्सिस में है तो क्या हो जाएगा? एक्सिस में लेने के बाद ये जो एसीटोन है, आप जानते हैं कि एसीटोन से ये रिएक्शन करके टर्सरी अल्कोहल बना लेता है। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से रिएक्शन करके कीटोन बना लेता है, क्या नाम है, सेकेंडरी अल्कोहल बना लेता है। और ये कीटोन है, कीटोन से फिर से आपका बना करके क्या बन जाएगा? टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, उतार लीजिए आप इसको। अब हम अपने लास्ट रिएक्शन से बचे हुए हैं, लास्ट दो रिएक्शन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद
कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, पांचवा है या छठवां जो भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है। हम इसमें प्लस RMgX का एडिशन करा रहे हैं। एडिशन कैसे होता है, हम मान लीजिए इधर वाले पे नहीं इधर वाले पे करवा रहे हैं। ठीक है, इधर वाले पे तो हमारा डेल्टा प्लस होगा या डेल्टा माइनस होगा तो दे दीजिए। तो ये डबल बॉन्ड के साथ O हमारा था और इसको हमने दे दिया R और इसको दे दिया OMgX, यही तो होता है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसका हाइड्रोलिसिस कर देना है। इसका हाइड्रोलिसिस, इसको H देंगे, इसको OH देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये ध्यान रखिए, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। देख रहे हैं ना, हमारा सेम वही रिएक्शन है, एक ही टाइप का, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसके बाद इसका हम करा रहे हैं मेथिल मैग्नीशियम ग्रेनाइड से। ठीक है, इस वाले ग्रेनाइड से तो क्या बनेगा हमारा, इसको हम लोग देंगे, ये हमारा O पहले से था, एक वाले को रहने दिए हैं और यहाँ पे CH3 दे दिए हैं और यहाँ पे OMgCl दे दिए हैं। इसका जल अपघटन करा देंगे तो इसको OH दे देंगे, इसको H दे देंगे, तो हमारा O डबल बॉन्ड C, ये R और इसको OH मिल जाएगा। और ये है क्या, सॉरी ये CH3 है, तो क्या है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हमारा एसिटिक एसिड है। तो CO2 की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा सीधा सीधा क्या बन जाता है, इससे हमारा सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, अगला रिएक्शन हमारा रिएक्शन विद साइनाइड। ठीक है, साइनाइड आप जानते हैं CN ग्रुप को साइनाइड कहते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको। अगला लिखिए रिएक्शन विद साइनाइड। नेक्स्ट हमारा है छठवां, रिएक्शन विद साइनाइड। ठीक है, साइनाइड, साइनाइड मतलब कौन सा, ये वाला बॉन्ड। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा एडिशन सब कुछ सेम होगा, ये हो गया। ठीक है, मान लीजिए R है, R हमारा क्या हो सकता है, H भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हो गया। इसका हम लोग करा रहे हैं RMgX। ठीक है, RMgX से क्या होगा आपका, एडिशन कराइए। डबल बॉन्ड है ना, तो हमने कहा था मल्टीपल बॉन्ड में भी ये एडिशन करता है, मल्टीपल बॉन्ड में भी एडिशन करता है। तो इसका जब यहाँ पे एडिशन होगा तो R डैश, ये C, ये R, ये डबल बॉन्ड N बचा और यहाँ पे OMgX बचा, ये बचेगा। इसको हमने R दे दिया, बाकी इसको OMgX दे दिया। ठीक है, यही होता है हमारा, सॉरी केवल MgX होगा, OMgX नहीं, सॉरी केवल MgX होगा, क्योंकि यहाँ पे NMgX बनेगा। ठीक है, अब इसका जब हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो ये, ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे, इसको देंगे H, इसको सॉरी इसको देंगे आप क्या, जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ पे इस तरह से जल अपघटन होता है, इस वाले बॉन्ड का होता है पूरा पूरा। ठीक है, ये पूरा बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पे देंगे आप क्या, ये OH देंगे, इसको Mg प्लस होता है ना, OH देंगे, इसको H देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक बार करा दीजिए तब देखते हैं। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा R डैश, फिर R, ये C डबल बॉन्ड N, एक H मिल गया NH प्लस OH MgX, यही तो मिलता है आपको, OH MgX को मिलता है। अब इसका आप फिर से जल अपघटन करा देंगे, यानी इसी वाले जल अपघटन से फिर से ये बन जाएगा OH H OH H। ठीक है, पूरा बॉन्ड ही टूट जाता है और ये बन जाता है R डैश C, इस पर 2 OH और प्लस ये बन जाता है इसको NH, 2H मिल जाता है, 2H मिल जाता है NH
3 बन जाता है, और यहाँ से जल निकल जाएगा तो बन जाएगा हमारा R डैश C डबल बॉन्ड O। ठीक है, R डैश, ठीक है। यानी यहाँ से भी हमारा एल्कोहल और एल्डिहाइड ही एल्डिहाइड और कीटोन ही बनता है। अगर आप यहाँ पे H ले लेंगे तो यहाँ पे H आएगा तो क्या बन जाएगा RCHO। ठीक है, तो एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। यानी अगर हाइड्रोजन साइनाइड ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा फाइनली, यहाँ पे RMgS लिख रहे हैं। ठीक है, हमारा सीधे से क्या बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये बन जाएगा ना, क्योंकि हमारा R डैश प्लेस पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन अगर आप ये ले लेंगे मेथिल साइनाइड, ठीक है, ये इसमें क्या बनेगा हमारा MgX है। ठीक है, RMgX, यहाँ पे R, फिर ये CH3 पहले से था इसका वाला, और फिर डबल बॉन्ड O, कीटोन बन जाएगा। यानी एल्डिहाइड बन जाता है और कीटोन भी बन जाता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला देखिए, अगला हमारा नेक्स्ट है एपॉक्साइड। ठीक है, एपॉक्साइड, ठीक है, हो गया। एपॉक्साइड को हम लोग ऑक्सीरेन भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीरेन हमने देखा था। अगर हमारा इस टाइप का CH2 इस टाइप का कोई कंपाउंड हो तो इसको कहते हैं इपॉक्सी 2 कार्बन इथेन। ठीक है, इसको ऑक्सीरेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीरेन। इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीरेन। ठीक है, ऑक्सीरेन, इसे ऑक्सीरेन भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर ये ग्रिनार्ड रिएजेंट से अपकर्मक जो हमारा ग्रिनार्ड रिएजेंट है इससे रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इसमें जो ये वाला बॉन्ड होता है ना बहुत वीक होता है, इसी बॉन्ड को आपको एडिशन करना। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था इसमें एडिशन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे कहीं एडिशन हमने देखा नहीं, तो यहाँ पे एडिशन कहाँ होगा, यही वाले होगा एडिशन। इसको तोड़ेंगे तो इसको क्या मिलेगा, ये हमारा माइनस आएगा, ये हमारा प्लस आएगा, तो इसको क्या मिलेगा, इस CH2 को क्या मिलेगा, प्लस है तो माइनस वाला यानी R मिलेगा, और इसको क्या मिलेगा, ये वाला O था, ये माइनस है तो क्या मिल जाएगा MgF। अब इसका क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे। जल अपघटन कैसे कराते हैं, OH ऐसे देखिए। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCH2OH। ठीक है, एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, और प्लस MgX और OH। ठीक है, यानी एपॉक्साइड से, है ना, विद एपॉक्साइड। ठीक है, एपॉक्सी, ठीक है, एपॉक्सी या ऑक्सीजन से, तो हमारा क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा ग्रिनार्ड रिएजेंट फिनिश होता है, खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रिनार्ड रिएजेंट हमारा खत्म होता है। अब हम आपको दे रहे हैं पूरा एक साथ, आप लिखिए। ठीक है, कितने कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, आप इसको ऐसा करिए कि ये पूरा पूरा आपको याद ही हो जाए। ठीक है, उतार लिए आप, हम मिटा रहे हैं, हम प्रॉपर आपको दे रहे हैं और आप पूरा पूरा बढ़िया से लिखिएगा। ठीक है, ये हमारा RMgX है। ठीक है, ये हमारा RMgX है, इसकी हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं एक तरफ से। ठीक है, पहले हम लोग रिएक्शन यहाँ करा रहे हैं, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ प्रोडक्ट आप लिखेंगे। ठीक है, सारे प्रोडक्टों को आप लिखेंगे, आवश्यकता अनुसार हम बना लेंगे जितना हमें कम ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, और बड़ा तो करा लेंगे। ठीक है, पहला हमारा H2O से। ठीक है, तो H2O कैसे लिखेंगे आप, HOH। ठीक है, इसके बाद हमारा है HCl से, फिर हमारा है HBr से। ठीक है, फिर हमारा है HI से, फिर हमारा है एल्कोहल से, एल्कोहल मीन्स C2H5OH से। ठीक है, C2H5OH से। ठीक है, एल्कोहल से। ठीक है, इसके बाद हमारा है ये मरकेप्टन से। मरकेप्टन क्या होता है हमारा, R ये वाला। ठीक है, C2H5 यानी S वाला। ठीक है, SH वाला। ठीक है, ये वाला। इसके बाद हमारा है यहाँ पे
CH3COOH से, ठीक है, CH3COOH से। अगला हमारा है क्या नाम है, CH3NH2 से है, ठीक है, CH3NH2 से है। और अगला हमारा है ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH से, अगला है CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH से। अगला हमारा है फिनॉल से यानी C6H5OH से है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है एल्डिहाइड से यानी CH3CHO। और अगला हमारा फॉर्मल्डिहाइड से HCHO। और अगला हमारा है कीटोन से यानी एसीटोन से करा देते हैं C ट्रिपल डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसके बाद हमारा ये हमारा अगला है ईस्टर से, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ईस्टर। ईस्टर मतलब C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। आपको करना कुछ नहीं है, हमने कहा था ईस्टर वाला जहाँ पे दिखे ऐसे लिखिए, और इस वाले ग्रुप की जगह पे आप केवल ये वाला R लिख देंगे, बस वही बनेगा। इस वाले ग्रुप के यहाँ पे R लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और लिख रहे हैं हम लोग, अगला क्या ईस्टर होगा, यहाँ पे फार्मिक वाला ईस्टर, ठीक है, फार्मिक वाला ईस्टर, फार्मिक ईस्टर। फार्मिक ईस्टर मतलब आप समझ होंगे कि H C डबल बॉन्ड O C2H5 वाला, ठीक है। यहाँ से आपका क्या बनेगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला यहाँ पे डाल देते हैं एसिड हैलाइड से, ठीक है। एसिड हैलाइड क्या होता है आपका होता है ये CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, एसिड हैलाइड। यहाँ पे भी हमने बताया था क्या करना है आपको, केवल Cl हटा के R लगा देना, यहाँ Cl हटा के R लगा देना है, ठीक है। अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विद CO2, ठीक है। अगला हमारा है, यहाँ पे देते हैं, अगला हमारा है HCN से, ठीक है, HCN से हमने बताया था कि HCN से क्या बनेगा, ठीक है। एक और करा देते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N से, ठीक है। यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है। पहले एक बार यहाँ पे आके जुड़ेगा, ये R आके यहाँ पे जुड़ेगा, फिर पहले इसका हाइड्रोलिसिस होगा, फिर ये NH3 अमोनिया भी निकल जाती है, ठीक है, यहाँ से पूरी अमोनिया भी निकल जाती है। फिर यहाँ पे एक और करा देते हैं, बच रहा है जो हमारा, वो हम यहाँ पे करा दे रहे हैं ये एपॉक्साइड, ठीक है, एपॉक्साइड से, ठीक है। एपॉक्साइड क्या होता है हमारा, ये CH2 ये टोटल इसकी रिएक्शन है, ठीक है। तो आपको बताना है, हम नंबरिंग कर दे रहे हैं यहाँ से, अपना जल्द से कर रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 11 नंबर, ये 12 नंबर, 13 नंबर, 14 15 16 17 18 19 20, ये 21 रिएक्शन है, ठीक है, 21 रिएक्शन है। आपको 21 रिएक्शन में बताना है कि पूरा क्या क्या बनेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें केवल 2 ही टाइप है, एक में एसिड बेस रिएक्शन होगा, ठीक है, एक में क्या होगा, एडिशन होगा, CO डबल बॉन्ड में एडिशन होगा, एक में क्या होगा, CO डबल बॉन्ड में एडिशन होगा, और क्या होगा, एक में यहाँ पे हाइड्रोलिसिस वगैरह कराते हैं। अब बताइए, हम जो लिख रहे हैं यहाँ पे, एक नंबर में क्या है, एसिडिक H है, तो एसिड बेस रिएक्शन से कौन सा बनता है हमारा, एल्केन बनाता है। ग्रिनार्ड रिएजेंट एसिडिक H से रिएक्शन करके एल्केन बनाता है। तो यहाँ भी एसिडिक है 1 नंबर में, यहाँ भी एसिडिक है 2 नंबर में, 3 नंबर में, और जिसमें है 4 में भी देखिए आपका एसिडिक है, 5 में भी देखिए एसिडिक है। एल्कोहल भी एसिडिक होता है हमारा, बताए थे 6 नंबर में। 7 वाला ये भी हमने कहा था एसिडिक होता है। 9 नंबर भी एसिडिक है आपका, 9 नंबर भी एसिडिक है। इसके बाद 10 नंबर भी आपका क्या है, एसिडिक है। इसके बाद 10 नंबर, फिर 12 नंबर भी आपका एसिडिक है। फिर 14 नंबर भी आपका एसिडिक है। फिर फिनाल भी आपका 15 नंबर भी एसिडिक है। फिर यहाँ पे इसके बाद आगे देखिए क्या होता है आगे, तो यहाँ से 15 नंबर तक ये सभी क्या है, इस सब में आप देख लीजिए, आपने सीधा देखा होगा क्या बनेगा, RX एल्केन बन जाएगा, ठीक है। और 2 नंबर में क्या बन जाएगा, अभी जस्ट पढ़ा हमने, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। कौन सा अम्ल बनेगा, RCOOH, R ये वाला और ये COOH हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद
1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 हो गया। 8 वाला क्या हो जाएगा? 8 वाला हमने देखा था क्या, यहाँ से आपका ये बांध टूट जाएगा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे देखा ये 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। 11 वाला भी सेम ही टाइप का रिएक्शन है। 12 वाला भी रिएक्शन देखिए क्या है यहाँ पे। 12 वाला रिएक्शन जो है, ये 12 वाला हो गया। 13 वाला देखिए, ये 13 वाला हमने बताया था कि यहाँ पे पूरा हट करके क्या आ जाएगा, केवल आपका आर आ जाएगा। 14 वाला देख चुके हैं, 15 वाला देख चुके हैं। 16 वाला एल्डिहाइड का एडिशन होगा। 17 वाला में भी एल्डिहाइड का, ये हमारा एल्डिहाइड है, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, इसमें कीटोन बनेगा। और इसमें क्या बनेगा, इसमें आपका सॉरी, ये हमारा एल्डिहाइड से हमारा क्या बनता है, सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। कौन सा? सेकेंडरी एल्कोहल। और फॉर्मेल्डिहाइड है तो प्राइमरी एल्कोहल बनता है। कौन सा एल्कोहल बनता है? प्राइमरी एल्कोहल बनता है। और ये हमारा कीटोन है, कीटोन में हमारा अगर एडिशन होता है तो टर्सरी एल्कोहल बनता है। कौन सा एल्कोहल बनता है? टर्सरी एल्कोहल। और हमने यहाँ से कहा था इसको आप हटा देंगे, ठीक है, इस OR वाले ग्रुप को हटा देंगे और हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी यहाँ से भी आपका क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। यहाँ से क्या बनता है, एल्कोहल। ये पूरा ग्रीनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन थी। धन्यवाद, बने रहिए, देखते रहिए। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।